हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करवाने वाली हूँ वो है आपका संविधान का भाग नंबर 2, आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो है भाग नंबर 1 के बारे में जो है पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने संविधान की अनुसूचियाँ करवा दी हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जिसके नाम है इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जाकर जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के बारे में। देखो, भाग नंबर 2 जो है वो किसके बारे में बताता है? भाग नंबर 2 जो है नागरिकता के बारे में बताता है। नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। ठीक है, अब ये टॉपिक कहाँ से लिया गया था? जो नागरिकता जो प्रोविजन है, जो टॉपिक है, वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। टॉपिक लेने का मतलब क्या होता है कि देखो, हमारे भारतीय संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे हमारा भारतीय संविधान और ज़्यादा बेहतर बन सके। ठीक है, उन सभी चीज़ों को जो है हमारे देश ने जो है, आपको पता है, हमारे देश ने जो है अलग अलग जगह से जो है चीज़ें उठाई। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से उठाए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से उठाए। और इसके अलावा अब ये नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता जो है कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो नागरिकता के में जो है प्रोविजंस बहुत सारे बनाए गए। जितने भी प्रोविजंस, जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 2 में यानी पार्ट नंबर 2 में जो है वर्णित किए गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अब 5 से 11 अनुच्छेद में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 5 की। देखो, अनुच्छेद नंबर 5 ये बोलता है, जो हम सभी को पता है, कि जब ये बात जो है उस समय जिस समय भारत का जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है ना, मतलब 26 जनवरी 1950। तो जिस समय हमारा संविधान जो है लागू हुआ, उस समय इस अनुच्छेद में प्रॉपरली लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से जितने भी नागरिक होंगे, जितने भी हमारे देश के निवासी होंगे, वो सभी लोग जो है भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले तो अनुच्छेद नंबर 5 में कही गई है। ठीक है, अब ऐसा इसका मतलब ये है कि देखो, हमारा देश जो है उस समय भारत और पाकिस्तान दो पार्ट्स में जो है डिवाइड हुआ था। तो इसमें जो है जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ चले गए, और भारत के जो लोग हैं वो हमारे भारत में रहे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या बोला गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान हमारा लागू होता है, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर उस समय बसे हुए हैं, उस समय जो निवास करते हैं, वो सभी लोग जो है क्या है? भारत के नागरिक होंगे। समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 6 और 7 की। अनुच्छेद नंबर 6 और 7 में क्या बताया गया है? देखो, अनुच्छेद नंबर 6 और 7 जो है वो उस समय से संबंधित है जिस समय हमारे देश का जो है बंटवारा हुआ था। ठीक है, हमारा देश जो है जब 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय आप सभी को पता है, हमारे आज़ादी के साथ साथ जो है इनाम में बंटवारा भी साथ में मिला था। ठीक है, तो बंटवारे की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी थी। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो चुका था जिसमें लोग इधर उधर गए थे। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है अनुच्छेद नंबर 6 और 7 है, जिसका जो है आज के समय में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ना, अनुच्छेद नंबर 6 और 7 को पढ़ना जो है कोई लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है अनुच्छेद नंबर 6 और 7 को जो है पूरी तरह स्किप करती हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 8 की। अनुच्छेद नंबर 8 जो है क्या कहता है नागरिकता के बारे में? संविधान का अनुच्छेद नंबर 8 भारतीय नागरिकों को जो है विदेश में आने जाने की, भ्रमण करने की, शिक्षा, विवाह, नौकरी आदि करने का जो है पूरा पूरा अधिकार देता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है विदेश जाते हैं तो वहाँ जाकर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी तरह लेकिन बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें वहाँ पे नहीं है, जो वहाँ के सिर्फ नागरिकों को होते हैं। ठीक है, जैसे जो है आर्टिकल नंबर 8 में जो है भारतीय संविधान हमें, मतलब कि भारतीय नागरिकों को जो विदेश में जाके बस जाते हैं, विदेश में जाके रहते हैं, उन लोगों को जो है कुछ मूलभूत अधिकार देता है, जैसे वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, घूमने फिरने का। ठीक है, जो नॉर्मली जो है भारत से जो है विदेश जाते हैं वो सभी लोग वहाँ पर जो है जाकर रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, और शादी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और शिक्षा भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 9 की। अनुच्छेद नंबर 9 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ से, मतलब कि जो भारत का नागरिक है, अगर वो यहाँ से जाकर बाहर जाता है, किसी और विदेश देश में रहने लगता है, और वहाँ पे देखो, हमारे देश के लोग हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं बाहर जाती हूँ, यूएसए चली जाती हूँ और वहाँ जाके खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ, सोती हूँ, और मतलब वहाँ पे जो है वहाँ पे अपना नौकरी वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो मेरे से जो है भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ रहने गई हूँ, कमाने गई हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाके वहाँ की नागरिकता ले लेती हूँ तो ये मुझे मेरी जो है उसी समय भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब जो व्यक्ति, जो भारत का नागरिक विदेश में जाकर रहता है, खाता है, पीता, सोता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ कुछ भी करता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है उस देश की नागरिकता ले ले, उस देश की सिटीजनशिप ले ले,
तो इसके बाद जो है उसी समय जो है उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 10 के बारे में। देखो, अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि भारतीय नागरिकों की जो है किसी भी कीमत पे, किसी भी दशा में जो है नागरिकता ख़त्म नहीं की जा सकती। मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू जो है भारतीय लोगों की जो है नागरिकता ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, सिर्फ कुछ दशाओं को छोड़कर। वो दशाएं ऐसी हैं जैसे आतंकी होना, ठीक है, किसी का पागल हो जाना, या फिर कोई भी हमें ऐसे कार्य कर देते हैं जो जो हमारे देश की डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है, हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, जैसे आतंकवाद फैलाना। ठीक है, तो उस व्यक्ति की जो है नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन बाकी अदर केसेस में जो व्यक्ति जो है शांतिपूर्वक देश में रहना चाहता हो, शांतिपूर्वक राजनीतिक, सामाजिक और जितनी भी आर्थिक जो सिचुएशंस है उनके अंदर रहना चाहता हो, उनकी जो है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, उनके साथ जो है उनकी जो है नागरिकता नहीं छीनी जाती। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो व्यक्ति देश में जो है आराम से रहना चाहता है उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाती। सिर्फ कुछ दशाओं में जो बहुत रेयर हैं कि आतंकी बन जाना, विरोधी हो जाना, देश विरोधी हो जाना, या फिर कह सकते हैं पागल हो जाना, जो गलत हरकतें करें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करें जो जैसे हमारे देश की जो है कहते हैं ना कि डिग्निटी को जो है खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो है नागरिकता खत्म हो जाती है। पर बाकी जो नॉर्मल केसेस में जो है किसी भी व्यक्ति की जो है नागरिकता जो है किसी भी कीमत पे जो है ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 11 की। अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून जो है संसद की अनुमति के बिना, संसद के पास किए बिना जो है पास नहीं हो सकता। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो नागरिकता से रिलेटेड है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, वो कोई भी कानून जो है पार्लियामेंट के बहुमत के बिना जो है पास नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के पास किए बिना जो है पास नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है नागरिकता से जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर जो है संसद का जो है मोहर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसद की जो ज़्यादातर लोग हैं, जितने भी लोकसभा राज्यसभा का मिलकर जो बहुमत मिलता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो है कोई भी ऐसी गलत जो है निषेध ना बन सके नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, नागरिकता, जिसके अंदर मैंने जो है अनुच्छेद नंबर 5, 7, 5, 8, 9, 10, 11 के बारे में जो है पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब किया है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। इसके बाद वाली वीडियो में या तो हम भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों को देखेंगे, या तो इसके अलावा मैं जो है आपको नागरिकता अधिनियम पढ़ा दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको जो है मतलब वहाँ पर लाती रहूँगी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स जो है मैं वहाँ पर बता देती हूँ आपको, थोड़े बहुत जो भी मुझे मिलते हैं वो सभी चीज़ें मैं जो है वहाँ पे आपको अपडेट कर देती हूँ, स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड। इसके अलावा और भी जो है पोस्ट जो भी होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और जितने भी आपको जीके, एनसीईआरटी या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप जो है वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं लर्नर पेज पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।